हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के लिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा बताने वाले हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले ये समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव या द्रव्य आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। कोई भी आपका व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, भाव हो, द्रव्य हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, कुर्सी किसी वस्तु का नाम है, पटना किसी जगह का नाम है, गाय किसी जानवर का नाम है, बचपन ये क्या है, भाव है, चाय क्या है, एक द्रव्य है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। हमने कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, भाव हो या द्रव्य हो, किसी भी प्रकार का उसको हम लोग, जिसका कोई नाम हो उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। आगे देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा का हम लोग 5 प्रकार देखेंगे। सबसे पहला प्रकार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 5वां प्रकार क्या है, भाववाचक संज्ञा। आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। तो जिसमें किसी भी विशेष व्यक्ति, देखिए इसमें खास बात क्या है, विशेष के बात की हमने कोई स्पेशल, कोई खास व्यक्ति के बारे में बात हो, वस्तु के बारे में बात हो, स्थान के बारे में बात हो, जानवर के बारे में बात हो, का बोध करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अपने किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नामों को जो खास विशेष करवाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपको क्या, श्याम, श्याम क्या है, कोई खास व्यक्ति का नाम है। सीता क्या है, कोई खास लड़की का नाम है। ईटा क्या है, खास है। सिवान क्या है, खास है। पटना क्या है, खास जगह का नाम है। हीरा क्या है, कोई खास मान लीजिए जानवर का नाम है। तो इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, जानवर, उसका खास नाम हो, खास नाम को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम राम बोले तो राम क्या है, खास है। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दिए कि धनबाद बोल दिए, धनबाद क्या है, एक खास है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक कुर्सी बोल दिए तो कुर्सी क्या है आपका, एक खास नहीं होगा। इसमें कुर्सी में पूरा जाति का बोध हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो खास होता हो तो उसको हम लोग क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। तो जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसको हम लोग जातिवाचक बोलते हैं। जैसे हम बोल दिए कि आपको लड़का, लड़का का मतलब क्या है, एक पूरा जाति का बोध करवाता है, सब लड़का यहाँ पे चले आएगा। मान लीजिए लड़का की जगह हम बोल दिए कि राम बोले तो राम क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि राम क्या हो गया, खास हो गया। लेकिन इसी के मान लीजिए हम आपको लड़का बोल दिए तो क्या, पूरा जाति का बोध हो गया। लड़की बोल दिए इसका मतलब क्या, पूरा जाति का बोध हो गया। मान लीजिए हम आपको आम बोल दिए तो आम क्या, पूरा जाति का बोध हो गया। इससे मान लीजिए आपको हम जिसे पंखा बोल दिए, पंखा क्या, तो पूरा जाति का बोध हो गया। उसमें बहुत सारा कंपनी का पंखा आ जाएगा। जैसे हम बल्ब बोल दिए तो बल्ब क्या हो गया, पूरा जाति का बोध हो गया। कलम बोल दिए तो कलम क्या हो गया, पूरा जाति का बोध हो गया। जैसे मान लीजिए हम कलम बोले तो कलम क्या हो गया, आपका पूरा जाति का बोध हो गया। लेकिन हम आपको मान लीजिए बोल दिए कि डोम्स कंपनी का कलम, तो डोम्स कंपनी का जो कलम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला जाएगा। इसको खास बना दिए। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दिए कि बल्ब बोल दिए तो बल्ब क्या हो गया, पूरा जाति का बोध हो गया। तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहला जाएगा। लेकिन उसी बल्ब में हम बोल दिए कि सूर्या बल्ब बोल दिए। अब सूर्या बल्ब बोलिए, बल्ब का क्या कहते हैं, खास नाम बता दिए सूर्या बल्ब। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दिए कि पंखा बोल दिए, पंखा क्या हो गया, पूरा जाति का बोध करवा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपको जातिवाचक संज्ञा कहला गया। लेकिन इसी में आपको हेवल्स कंपनी का पंखा बोल दिए तो हेवल्स कंपनी का जो कंपनी दे दिए, खास बना दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला जाएगा। आइए कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे शहर, शहर का मतलब क्या हो गया, पूरा जाति का बोध करवा रहा है। इसमें बहुत सारा शहर आ जाएगा। मनुष्य मतलब क्या, पूरा जाति का बोध करवा रहा है। लड़का मतलब पूरा जाति का बोध करवा रहा है। लड़की का पूरा जाति का बोध करवा रहा है। शिक्षक मतलब हर, उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। गाय क्या है, पूरा जाति का बोध करवा रहा है। घोड़ा क्या है, पूरा जाति का बोध करवा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। जो
जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं। अब देखिए आगे, समूहवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं। तो जिसमें किसी समूह का बोध हो, इसमें याद रखिएगा किसी समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका मेला, इसमें एक दो आदमी से तो मेला होगा नहीं, पूरा ग्रुप का बोध होता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेना, सेना हमेशा एक लोग में तो सेना होगा नहीं, पूरा झुंड रहेगा। सभा, सभा में क्या हो जाएगा, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे भेद, कोई भी चीज़ का भेद है तो इसका मतलब एक दो आदमी तो है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। पूरा ग्रुप के बारे में बात होता है, पूरा समूह के बारे में बात होता है, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, जिसमें किसी द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य का बोध मतलब लिक्विड के बारे में बताया गया हो, या किसी वस्तु को तौला या मापा जाता हो। कोई भी वस्तु को तौला या मापा जाता हो लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसको गिन नहीं सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका तेल, तेल को तौल या माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे आपका घी हो गया, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या हो गया, मापा या तो तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। तो ऐसा चीज़, ऐसा कोई भी वस्तु जिसको तौला या मापा जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब आइए भाववाचक संज्ञा देखिए किसको बोलते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण के बारे में बात हो या धर्म का बोध करवाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे लड़का काला है, लड़का गोरा है, तो ये सब क्या है, उसका गुण के बारे में बता रहा है, उसका गुण के बारे में, गोरा, काला, बुढ़ापा, ये सब क्या है, इसका भाव के बारे में बता रहा है, अच्छा बुरा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए आपका इससे रिलेटेड जो आपका एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये सब हम आपको करवाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब लिक्विड वाला बात कर रहा है, इसको मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। अब जाति हो सकता है, तो जाति बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शराब हो जाएगा, क्योंकि शराब को हम लोग मापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। आगे देखिए ऑप्शन, सेना, सेना क्या होगा, सेना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। मित्रता आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा बोला तो इसका मतलब क्या आपका राइट आंसर पानी हो जाएगा, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, माप या तोल सकते हैं। राष्ट्रीय आपका नहीं हो जाएगा, सेना भी आपका द्रव्यवाचक नहीं होगा, मित्रता भी आपका द्रव्यवाचक नहीं होगा। आगे यदि क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो देखिए जाति आपका होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेना आपका होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मित्रता आपका होगा, नहीं होगा। लेकिन घी हम लोग क्या हो जाएगा, जाति द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, माप या तोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा, अब इसमें क्या बोल दिया, जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक पूरा जाति का बोध करवाना है। तो हम देखिए रामचरितमानस क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा खास के बारे में बात बता रहा है। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रता क्या हो जाएगा, कोई भाव के बारे में बता रहा है, मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्र भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति। इसमें जाति का बोध करवाता हो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या है, किसी खास के बारे में बताता हो। तो देखिए यहाँ पर जाति, जातिवाचक संज्ञा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं, सेना, सेना भी नहीं हो सकता क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका मतलब जातिवाचक, इसमें क्या बोल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या था, भारत, भारत है हमारा क्या है, खास है, इसका मतलब ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा, अब समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या, पूरा ग्रुप के बारे में। जाति हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। राष्ट्र हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सेना, सेना क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा, जब हम लोग तुरंत पढ़े भी हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा, अब समूहवाचक बात बोल दिया तो देखिए इसमें मित्रता हो सकता है, तो मित्रता नहीं हो सकता। मानव हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए आपको समूह मतलब एक तरह से आपको देखिए गुच्छा, गुच्छा क्या है, एक समूह में रहता है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा में हम लोग देखते हैं क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति हो सकता है, नहीं हो सकता है। राष्ट्र हो सकता है, नहीं हो सकता। मानव हो सकता है। बचपन, बचपन क्या हो जाएगा, भाव के बारे में बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका देखिए दक्षिण, दक्षिण कौन सा शब्द है, तो आपका जातिवाचक हो जाएगा, नहीं होगा। व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो देखिए दक्षिण क्या है, खास के बारे में बता रहा है, खास के बारे में बता रहा है, मतलब क्या, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला जाएगा, ना कि आपका इसका इस समूहवाचक और भाववाचक नहीं कहलाएगा। आगे देखिए, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा को चुनो। देखिए आपका निर्धनता जो है क्या, ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निर्धनता हो जाएगा।
आगे देखिए, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता क्या है? तो देखिए सफलता को हम लोग क्या जातिवाचक है? नहीं है। क्या आपका व्यक्तिवाचक है? नहीं है। क्या समूहवाचक है? नहीं। तो क्या भाव के बारे में बता रहा है, मतलब ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए, सुरेश कौन है? तो हमको पता ही है सुरेश क्या है, एक नाम है। नाम है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक तो नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक भी नहीं हो सकता, समूहवाचक भी नहीं हो सकता है। अब देखिए ललकपन, ललकपन मतलब क्या है? ये भी एक भाव है, तो जातिवाचक संज्ञा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाता है, व्यक्तिवाचक समूहवाचक नहीं होगा। अब देखिए चौकीदार कौन सी संज्ञा? अब देखिए चौकीदार मतलब क्या है? एक पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक नहीं होगा। अब देखिए तेल, तेल को हम लोग क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। माप या तोल सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा, तो तुरंत हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक। देखिए इसमें मतलब यहाँ थोड़ा सा इसको काट के द्रव्यवाचक संज्ञा कर लिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब होगा? नहीं होगा। पहाड़ होगा? नहीं होगा। चावल होगा? नहीं। क्या हो जाएगा? अंगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हरियाली क्या है? तो हरियाली एक जातिवाचक संज्ञा होगा? नहीं होगा। हरियाली क्या है? एक आपका भाव के बारे में बता रहा है, मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा जो शब्द व्याकरण शब्द में संज्ञा भेद में संबंध है, मतलब बुढ़ापा मतलब क्या? एक भाव के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक होगा, ना कि जातिवाचक होगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या खास के बारे में बताना है। तो देखिए आपका जो गंगा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा हो जाएगा, ना कि आपका गाय होगा, पहाड़ भी नहीं होगा, लड़का भी नहीं होगा। आगे देखिए, पानी क्या है? तो पानी आपको पता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। आगे देखिए, शराब क्या है? तो शराब आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहला जाएगा। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर बताइए। अब जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो आपका मोहन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पर्वत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पर्वत हो जाएगा। पर्वत क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कृष्णा क्या है? एक नाम है, तो इसका मतलब ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जीवन, कमल, नदी ये नहीं होगा। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? तो राजा दशरथ क्या है? खास नाम है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक नहीं होगा। मुझे 2 किलो चीनी खरीदनी है। अब चीनी इसमें से देखिए रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द मतलब चीनी आपका क्या हो जाएगा? चीनी को हम लोग तौला या मापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता, तो इसका मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक नहीं होगा। आगे देखिए, ईमानदारी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा, मतलब ईमानदारी आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ईमानदारी क्या है? भाव है। भाव मतलब भाववाचक संज्ञा, ना कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक नहीं होगा। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? देखिए हम आपको शुरू में ही बताया था, धातु या द्रव्य को बोध करवाने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ना कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक नहीं बोलते हैं। आगे देखिए, पदार्थों के समूह को बोध कराने वाला, पदार्थों के समूह को बोध कराने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। जातिवाचक बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। इसका मतलब पदार्थों के समूह को बताने वाले शब्दों को हम लोग द्रव्यवाचक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए द्रव्यवाचक ऑप्शन में हित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पदार्थों के बारे में बताएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है।
आगे देखिए क्वेश्चन, व्यक्ति या पदार्थों का धर्म या गुण का बोध करवाता हो। धर्म या गुण का बोध करवाता हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जातिवाचक होगा, नहीं होगा। समूहवाचक होगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा कहला जाएगा। किसी वस्तु की, प्राणी की संपूर्ण जाति, यहाँ देखिए संपूर्ण जाति का बोध करवाता हो, व्यक्तिवाचक नहीं करवाता है। द्रववाचक नहीं करवाता है, समूहवाचक नहीं करवाता है, क्या? जातिवाचक करवाता है। आगे देखिए, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध करवाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? जब कोई विशेष के बारे में बात होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ना कि जातिवाचक, ना कि द्रववाचक, ना कि समूहवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं, संज्ञा बोलते हैं, ना कि सर्वनाम, क्रिया और विशेषण नहीं बोलते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस करके, ताकि आने वाला सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।